प्रणाम, नमस्ते। आज हम वर्कआउट करने वाले हैं। 6 डेज़ है आज हमारा। 14 डेज़ चैलेंज चल रहा है, हेल्थ चैलेंज, और उसका आज 6 डे है, छठा दिन। थोड़ा वार्म अप करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपर बॉडी फैट के लिए, लेग स्ट्रेचिंग के लिए, लेग मूवमेंट के लिए और डाइजेशन पावर इम्प्रूव करने के लिए। जो हमारा डाइजेशन है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए आज की वीडियो में हम वर्कआउट करेंगे। कुछ एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ, कुछ आसन बताने वाली हूँ। वीडियो के लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। शोल्डर के लिए अप एंड डाउन, एल्बो से अपने हाथों को ऊपर और नीचे, सांस प्रश्वास करते रहेंगे। अगर नहीं कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिएगा। अगर शोल्डर पेन है या फ्रोजन शोल्डर है या कोई भी दिक्कत है तो उसको अवॉइड करना है। नेक्स्ट, दोनों हाथों को अपने रिस्ट को मूव करते हुए क्लॉकवाइज खोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अंदर की तरफ लेकर आएंगे। दोनों हाथ क्लॉकवाइज बाहर, एंटी क्लॉकवाइज अंदर। इससे जो हाथों में झंझनाहट होती है वो नहीं होती है। जैसे आजकल मोस्टली सभी हाथ में फ़ोन लिए रहते हैं तो हाथ थोड़ा सुन्न होने लगते हैं, नसों में दिक्कत आने लगती है, ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो पाता है। तो इन एक्सरसाइज से जो वो दिक्कत है वो नहीं होगी। नसों की ब्लॉकेज भी खोलता है। सांस लेते हुए हाथ पीछे खोलेंगे, सांस लेते हुए आगे की तरफ आएंगे। ये हमारे लंग्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी है और इससे जो हमारी सांस लेने की कैपेसिटी है वो इम्प्रूव होती है। आर्म फैट बढ़ जाता है, उसको रिड्यूस करने के लिए इस तरह का अभ्यास करेंगे। ध्यान रखिएगा, सांस प्रश्वास करते रहेंगे। दोनों हाथ सांस लेते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पीछे। हाथ पीछे जा रहे हैं, सांस भर रहे हैं, छोड़ते हुए आगे की तरफ आ रहे हैं। जितना आप कर पाए उतना कीजिएगा। ये बैक के लिए और चेस्ट के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। अपर बॉडी फैट एकदम धीरे धीरे रिड्यूस होने लगेगा। ये अभ्यास करने के बाद नेक्स्ट चलेंगे। दोनों हाथ एक के ऊपर एक रख के और पीछे की तरफ खींचना है। इनहेल एक्सहेलेशन करते रहें। डेली वीडियो जो मैं अपलोड कर रही हूँ उसमें बहुत सिंपल इजी वर्कआउट आपको शेयर कर रही हूँ। तो डेली आप इन्हीं एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए। आगे से पीछे की तरफ को हाथों को मूव कर लेंगे, पीछे से आगे की तरफ को शोल्डर से मूव करेंगे। कमर पे हाथ रख के अपने कमर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। एक बढ़िया सा वेट सर्कल बनाएंगे। गुड। एकदम धीरे धीरे कमर सुंदर सुडौल होने लगती है। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे लेग मूवमेंट के लिए। जैसे मैंने वॉल को पकड़ा है, आप किसी चेयर को या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उसका सहारा ले सकते हैं और 1 बाय 1 हील्स से पैर को ऊपर उठाएंगे। टोज ज़मीन पर रहेंगे, हील उठेगा बस। 1 बाय 1 करेंगे। 10 20 टाइम्स करने के बाद फिर दोनों पैरों को एक साथ हील्स से उठाएंगे। जो पैरों में साइटिका पेन हो जाता है या नसें ब्लॉक हो जाती हैं तो ये अभ्यास करने से वो सब सही रहेगा। यहीं से लेग मूवमेंट, आगे से पीछे की ओर, पीछे से आगे की ओर, एक एक पैर को करेंगे। पहले राइट लेग, फिर लेफ्ट लेग।
10 20 टाइम्स करेंगे। वन बाय वन। कमर में अगर दर्द रहता है या कोई दिक्कत है तो अवॉइड कीजिएगा। जो भी अभ्यास आप नहीं कर सकते हैं, कोई हेल्थ चैलेंज है, तो उसको अवॉइड कीजिए, स्किप कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे। ये साइड फैट के लिए है। ऊपर से एल्बो से हाथ आ रहा है नीचे और नीचे से पैर, जितना आप टच कर सकते हैं उतना करेंगे। साइड फैट पे बहुत जल्दी बर्न होता है साइड फैट। नेक्स्ट दूसरी साइड करेंगे। स्वस्थ रहने के लिए, एक अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर के लिए हमें डेली योगा प्रैक्टिस करनी है। अभी मैं इन 14 डेज़ में आपको योगा प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट चैलेंज लेंगे हम, वो उसके बाद डिस्क्राइब करेंगे। दोनों हाथ वेस्ट पे रखेंगे अपने और वन बाय वन लेग को अप एंड डाउन। दोनों हाथों को ऊपर, एक एक हाथ को लेके जाएंगे। आर्म फैट, साइड फैट दोनों एक साथ रिड्यूस होगा। इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल। साइड में जा रहे हैं तो एक्सेल करेंगे और सेंटर में आ रहे हैं तो इनहेल करते हुए आएंगे। ये ऐसी प्रैक्टिस हैं जिनको आप, जैसे किचन में लेडीज़ चाय बना रही हैं, दूध बॉईल कर रही हैं या कुछ भी ऐसा काम कर रही हैं जो आपको किचन में खड़े रहना है, तो वहीं खड़े खड़े ये प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। कुछ अभ्यास ऐसे हैं जो आप बेड पे, जैसे आप मोबाइल देख रहे हैं या कुछ काम कर रहे हैं मोबाइल पे, तो आप लेटे लेटे कर सकते हैं। ये कमर पे हाथ रखेंगे, सांस छोड़ते हो आगे की तरफ, सांस लेते हो सेंटर, सांस छोड़ते हो पीछे, फिर सेंटर, फिर साइड। इसके 4 राउंड्स कंप्लीट कर लेंगे। दोनों हाथों को सामने करके अपने फिंगर्स को ओपन एंड क्रंच कीजिए, अप एंड डाउन रिस्ट से। ये भी जैसे हाथ में फ़ोन लिए रहते हैं तो उससे झंझनाहट होने लगती है, तो ये हार्ट के लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। छोटा छोटा अभ्यास है जिन्हें करके हम बड़ी बड़ी परेशानियों से बचे रह सकते हैं। नसों में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुंचता है, नसें ब्लॉक नहीं होती। अपने फिस्ट, योगिक फिस्ट बना करके क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, फिर अपने हाथ को ऊपर नीचे स्ट्रेच करेंगे, आगे पाम को अपना। अब बैठ जाएंगे। यहीं से मैंने जैसे बताया था, डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए अभ्यास करने वाले हैं, तो मंडूकासन कर रहे हैं। वज्रासन में बैठेंगे, पीछे से पंजों को बाहर की तरफ खोलेंगे, अपने योगिक फिस्ट बना करके नाभि के पास 1-1 इंच रखेंगे और सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे की तरफ झुकना है, वापस सांस लेते हुए आएंगे। जब आगे की तरफ झुकेंगे तो कम से कम 10 सेकेंड होल्ड करके रखेंगे और नेक को ज़्यादा नीचे नहीं ड्रॉप करना है, सामने की तरफ देखना, आईब्रो सेंटर। कम से कम 5 बार ज़रूर करें। ये इस जो डायबिटीज़ हो जाता है शुगर के लिए, उसके लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। डाइजेशन हमारा अच्छा रहता है, खाना पचाने में दिक्कत नहीं होती। इसके करने के बाद फिर हम उत्तान मंडूकासन की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन है मंडूकासन का। उत्तान मंडूकासन, दोनों हाथ ऐसे कर लेंगे, एक पहले ऊपर लेफ़्ट शोल्डर की तरफ, दूसरा राइट शोल्डर की तरफ, और एल्बो पीछे की तरफ रहेंगी, चेस्ट बाहर, स्टमक अंदर। होल्ड करके रखेंगे कुछ देर। अब हाथ को चेंज कर लेंगे, जो हाथ नीचे था वो ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे चला जाएगा।
हम योग में जो है प्रैक्टिस दोनों साइड से बराबर करते हैं। नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ बढ़ेंगे आगे। दोनों पैर आगे से खुले हुए हैं, शशांक आसन। कंसंट्रेशन पावर के लिए, रिलैक्स के लिए ये बहुत अच्छा आसन है। रिलैक्सेशन इसी आसन में कर रहे हैं। शशांक आसन आगे से पैरों को खोल के करेंगे। कुछ देर इसी आसन में रुकने के बाद वापस आ जाएंगे। यहीं से हम कमर के लिए अभ्यास कर लेंगे। ये भी डाइजेशन इम्प्रूव करता है। थायराइड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। और अगर कमर में दर्द है तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा या सावधानी से करें। सांस लेते हुए नेक को ऊपर, बटक ऊपर, कमर नीचे, और सांस छोड़ते हुए नेक नीचे की तरफ जाएगी, कमर ऊपर, बटक नीचे आएगी। सेतु बंध आसन। कैट एंड काऊ आसन कर रहे हैं अभी हम। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करने के बाद शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। फिर दोनों पैरों को ज़मीन पे रखेंगे, आगे से बॉडी को पीछे की तरफ प्रेस करेंगे। 1 बाय 1 लेग को अप डाउन करेंगे, जैसे साइकिल चलाते हैं। तो पैरों की जो नसें होती हैं वो सब खुल जाती हैं। ऐसे आगे की तरफ आएंगे चलते हुए, फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे की तरफ अपने हाथों की तरफ आएंगे। नीज़ को सीधा रखेंगे एकदम। यहीं से हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे मलासन, है ना। मलासन में बैठना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छा आसन है मलासन। डाइजेशन इम्प्रूव रहता है और फ्रेश होने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पैरों की नसों में खिंचाव नहीं रहता। अप एंड डाउन कर सकते हैं, या आप इसी में, अगर आप ऊपर नहीं उठ सकते हैं तो बैठ सकते हैं इसी आसन में। कुछ देर इस आसन में बैठे रहेंगे और यहीं से हम आगे कमल पोज आसन, लोटस। दोनों हिल्स को नीचे से मिला रखा है, पैर बाहर की तरफ खुले हैं और ऊपर हाथ आपस में पाम को जोड़ रखा है। वापस आ जाएंगे। यहीं से हम वज्रासन में थोड़ी देर बैठेंगे और पैरों को रिलैक्स करेंगे, जिससे झंझनाहट ना हो। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्दी ही। थैंक यू सो मच।